एक दलित महिला विधायक ने अपने पति के हत्यारे को सजा मिलने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। ये तारीफ कुछ ही घंटों में उन्हें उनकी ही पार्टी से निकालने का कारण बन गई। क्या सच बोलना और सही काम की तारीफ करना राजनीति में गलत है? आइए इसके बारे में आपको विस्तार से समझाता हूँ। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। अखिलेश यादव ने पूजा पाल को पार्टी से निकाला। पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी। पूजा समाजवादी पार्टी को पसंद नहीं और योगी की तारीफ अखिलेश को पसंद नहीं। पूजा पाल को सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करना महंगा पड़ गया और उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। पूजा पाल ने विधानसभा में अपराध के खिलाफ योगी सरकार के एक्शन की तारीफ कर दी थी। समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल ने विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि योगी जी ने उनके पति राजू पाल के हत्यारे गैंगस्टर अतीक अहमद को मिट्टी में मिला दिया, यानी कि उसे उसके किए की सजा दिलाई। लेकिन जैसे ही ये बात सामने आई, कुछ ही घंटों में अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर दिया। लगता है क्योंकि कल ही तारीफ की, सदन में तारीफ की और सदन में ही बैठी थी और सदन में लिफाफा मिल गया, तो ये मान के चलती हूँ कि तारीफी ने निष्कासित किया है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जिस पार्टी ने खुद को हमेशा पिछड़ों और दलितों का हितैषी बताया, उसी पार्टी ने एक दलित विधायक को सिर्फ इसलिए निकाल दिया क्योंकि उसने अपने पति के हत्यारे को सजा दिलाने वाले मुख्यमंत्री की तारीफ की। क्या यह राजनीति का सही तरीका है? पूजा पाल के पति राजू पाल बहुजन समाजवादी पार्टी के विधायक थे। उनकी शादी पूजा पाल से 16 जनवरी 2005 को हुई थी। विधायक बनने के बाद उन्होंने प्रयागराज पश्चिम सीट से चुनाव लड़ा और समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया अतीक अहमद के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को हराया और इसी जीत के बाद से राजू पाल की मौत की तारीख तय हो जाती है। राजू पाल की शादी के ठीक 9 दिन बाद 25 जनवरी 2005 को राजू पाल की प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, सिर्फ इसलिए कि तुमने चुनाव में अतीक अहमद के भाई के सामने उतरने की हिम्मत कैसे की। पूजा पाल, जिनके हाथों से अभी मेहंदी का रंग उतरा भी नहीं था, उससे पहले ही उनकी मांग का सिंदूर उजड़ चुका था। बताया जाता है कि उन पर हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। इस हमले में उनके साथ उनके 2 साथी भी मारे गए और इतने बड़े घटनाक्रम के बाद भी कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ? कुछ नहीं, शून्य बटा सन्नाटा। कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर समाजवादी पार्टी का हाथ जो अतीक अहमद के सर पर था, अतीक अहमद व उसके गुर्गों को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ था। लेकिन ये समय का चक्कर है, समय का पहिया आगे बढ़ता है और समय बदलता है। अब यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार सत्ता में आ चुकी थी। मिट्टी में मिलाने का काम हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी, लेकिन चोरी और सीना चोरी दोनों नहीं कर सकता। हम आपके जरिए गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि बिल्कुल मट्टी में मिल गए हैं, अब हमारे औरतों को, बच्चों को परेशान न करें। आपने माफियागिरी करी क्यों थी? नहीं, माफियागिरी खत्म हो गई। मुख्तार अंसारी का है, जिसके बारे में समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उनको जेल में जहर दे के मार दिया। मरना तो था ही। और अब अतीक अहमद व उसके साथियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। गैंगस्टर, अपराधी, गुंडे, मवालियों की कारें पलटने का दौर शुरू हो चुका था। अपराधी योगी जी के खौफ से भाग भाग कर खुद सरेंडर करने थाने पहुंच रहे थे और यही वो समय था जब अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे माफिया मिट्टी में मिला दिए गए और अंततः 18 साल बाद पूजा पाल को न्याय मिला। सोचिए, एक पत्नी ने सालों तक अपने पति के न्याय के लिए लड़ाई लड़ी और जब उसे न्याय मिला तो उसने खुलकर योगी जी का धन्यवाद किया। क्या यह व्यक्तिगत भावना नहीं है? क्या राजनीति इतनी जटिल हो चुकी है कि व्यक्तिगत न्याय और भावनाओं को भी कोई जगह नहीं दी जाए? या अखिलेश यादव को ये डर सता गया कि कहीं उनका वोट बैंक नाराज न हो जाए? अखिलेश यादव की राजनीति में न्याय से बड़ा है वोट बैंक का गणित। तो ये है अखिलेश यादव का असली समाजवाद, जहाँ माफिया सुरक्षित और सच बोलने वाले असुरक्षित। बाकी का इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट कर बस बताइएगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको ये वीडियो पसंद आएगी, जाकर एक बार इस वीडियो को बस देखिएगा कि कैसे हमारे हिंदुस्तान को भी नेक्स्ट बांग्लादेश व पाकिस्तान बनाने की साजिश की जा रही है। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।